हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेट है, इंटरनेट इसमें से क्या है? इंटरनेट एक प्रकार का लैन है। आगे बढ़ते हैं कि CAL का पूरा नाम क्या है? तो CAL का पूरा नाम जो है कंप्यूटर एडेड लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे है इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो डाउनलोडिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेटस्केप नेविगेटर है, क्या है? तो यह एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो हमारे पास ये सभी होना चाहिए, इसलिए उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आउटलुक एक्सप्रेस है, क्या है? तो ये ईमेल क्लाइंट एड्रेस बुक शेड्यूलर उपयोग सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान दर्शन है। आगे बढ़ते हैं। CD रोम का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो चैटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है, कौन है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि सूचना स्रोत प्रसारण एवं प्राप्ति सब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि संचार की बाधाएं हैं, कितनी बाधाएं हैं? तो संचार की ये सभी बाधाएं, भौतिक बाधाएं, व्यक्तिगत, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भाषा संबंधी बाधाएं, उपयोग सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाता है, कैसे लगाता है? तो उपयोग सभी के आधार पर, जैसे अनुभव के आधार पर, सुविधा के आधार पर, योग्यता के आधार पर, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं कि सूचना एवं संचारण प्रौद्योगिकी के लाभ क्या है? तो इसके जो लाभ हैं वह और तथा वह दोनों हो जाएंगे, ये दोनों लाभ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, तो दूरस्थ शिक्षा में किया जाता है। उपग्रह का प्रयोग दूरस्थ शिक्षा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर अ। उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं? तो वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट उपयोग सभी कुछ इसमें संचालित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स क्या है? कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय। आगे बढ़ते हैं कि सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो संचार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ संभव है, क्या संभव है? तो उपयोग सभी, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है 23 नवंबर सन 1997 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ब। EDUSAT का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एजुकेशनल सैटेलाइट। ऑप्शन याद रखिएगा, एजुकेशनल सैटेलाइट। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है, क्या महत्व है? तो ये दोनों हो जाएंगे, शिक्षण के लिए और अधिगम कार्य के लिए। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है, किसमें सहायक है? तो सभी में सहायक हो, इसलिए 2 सही हो जाएगा इसका। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, शिक्षक के रूप में, सूचनाओं को परीक्षक के रूप में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य क्या हैं? तो उपयोग सभी, स्मृति, तथ्य, सूचना प्रोसेसिंग, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि स्मार्ट कक्षाओं के लाभ क्या हैं? तो इसके निम्नलिखित लाभ हैं। रोजगार पारक शिक्षा प्राप्ति संभव, विद्यालय हलचल से छुटकारा, यौन रोग, गर्भ निरोधक जैसी समस्याओं से छुटकारा, उपयोग सभी, ये इसलिए उपयोग सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन हैं, कौन से साधन है? तो उपयोग सभी हो जाएंगे, टेलीविजन, उपग्रह, वीडियो, टेक्स्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा और तथा वह दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। कि रेडियो संचार का कैसा साधन है?
तो ये श्रव्य साधन है, ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा को व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो तथा वो दोनों हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है, क्या है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपयोग सभी परीक्षाओं के मूल्यांकन, पाठ्यक्रम और अभिकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन दृश्य उपभाग नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा रेडियो, ऑप्शन नंबर 2। ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है, तो ये सभी के लिए उपयोगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डेटा माइनिंग का अर्थ क्या होता है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा आंकड़ों का खनन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती हैं, तो ये होती हैं 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर स्थापित है, कहाँ स्थापित है, तो ये दिल्ली में स्थापित है, ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डीवीडी का विस्तृत रूप क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डिजिटल वेंसेटाइल डिस्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेट का अनुप्रयोग के क्षेत्र में इंटरनेट का अनुप्रयोग के क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं, तो ये सभी हो जाएंगे, शिक्षा, सामाजिक, मनोरंजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दूरदर्शन के प्रकार हैं, कितने प्रकार के हैं, तो शैक्षिक, शैक्षणिक और अनौपचारिक, उपयोग सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ हैं, क्या लाभ हैं, तो उपयोग सभी हो जाएगा, शिक्षा के छात्रों को प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग के में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 100 ETV कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं, क्या प्रयुक्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 एनालॉग कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ICT का पूरा नाम क्या है, तो ICT का पूरा नाम जो है वह है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो वहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।